बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक लगातार जारी है और हाल के दिनों में हुए घटनाक्रमों और सामने आए बयानों से ये अटकलें तो लगी गई हैं कि बिहार में जदयू एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने को तैयार है। और आज का दिन उस लिहाज से बहुत ही अहम है क्योंकि सारे बड़े फैसले आज हो जाने हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 3 बार जेडीयू ने अपने साथी को बदल दिया है, लेकिन दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार हर बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। उनके खिलाफ बोलने वाले लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का तो एक ही मोटो है कि सीएम कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, भले उनके पार्टी के विधायकों की संख्या उनके सहयोगियों से कम रही हो। जनता दल से अलग होकर 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने समता पार्टी की शुरुआत की। 1996 के लोकसभा चुनाव में समता पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया। समता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत मिली थी और इनमें से 6 बिहार में और एक उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में थी। इसके बाद 1998 में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में समता पार्टी ने 12 सीटें जीत ली। इनमें बिहार में 10 और उत्तर प्रदेश में 2 सीटें शामिल थी। 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव के लिए पहली बार भाजपा और जेडीयू को चुनावी सफलता मिली। 243 सदस्यीय विधानसभा में इस चुनाव में भाजपा ने 55 सीटें जबकि जेडीयू ने 88 सीटें जीती। राजद के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को हराने के बाद जेडीयू नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन को बड़ी सफलता मिली थी। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में जेडीयू 25 और भाजपा 15 सीटों पर लड़ी। इनमें से 32 सीटों पर इस गठबंधन को सफलता मिली। भाजपा के 15 में से 12 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे, वहीं जेडीयू के 25 में से 20 उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचे। मार्च 2000 में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए एनडीए का नेता चुना गया। उन्होंने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब आपको बता दें कि 324 सदस्यीय सदन में एनडीए और सहयोगी दलों के पास 151 विधायक थे, जबकि लालू प्रसाद यादव के पास 159 विधायक थे और दोनों गठबंधन बहुमत के आंकड़े यानी 163 से कम थे। सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाने के चलते नीतीश ने इस्तीफा दे दिया और महज 7 दिन बाद ही वो सत्ता से बाहर हो गए। 2003 नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली समता पार्टी का पहले ही कई टुकड़ों में बंट चुके जनता दल में विलय हो गया और विलय की गई इकाई को जनता दल यूनाइटेड नाम दिया गया और राज्य में एक नई पार्टी अस्तित्व में आ गई। इसके बाद साल 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा जेडीयू ने एक बार फिर एक साथ चुनाव लड़ा और जबरदस्त सफलता हासिल की। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में भाजपा जेडीयू गठबंधन ने 206 सीटों पर जीत दर्ज की और जेडीयू ने 115 सीटें तो भाजपा ने 91 सीटें जीती। इस जीत के साथ नीतीश एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। लालू यादव की पार्टी राजद को महज 22 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि केंद्र की सत्ता में बैठी कांग्रेस महज 4 सीटों पर सिमट गई थी। तो ये बिहार की सियासत की एक बड़ी तस्वीर है जो हम आपको नीतीश कुमार को लेकर बता रहे हैं। और ये भी बहुत ही दिलचस्प है कि वो 9वीं बार अगर आज शपथ लेते हैं तो वो 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो यही वजह है कि बिहार की सियासत में उनके विपक्षी लोग उन्हें पलटू राम का नाम भी दे चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।